चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, बस छोटी सी बात एक ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं तो इक्वेशन तो हमें पता है कि भाई एक इक्वेशन फॉर्म होती है, वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है क्वाड्रेटिक मतलब एक फॉर्म यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ax² + bx + c। आगे बात समझ में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी इक्वेशन जो स्क्वायर से स्टार्ट हो, समझ रहे हो आप? तो वो होती है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे x², फिर आता है x और फिर आता है विदाउट वेरिएबल। ठीक है, जैसे वेरिएबल तो हमारे पास x हो गए और a b c हमारे क्या हो गए, ये कोफिशिएंट हो गए। क्लियर आपके, जो भी एक नंबर होते हैं वो हमारे नंबर हो गए। तो आप ध्यान रखें जब अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं तो स्टार्ट कहाँ से होती है हमारी इक्वेशन x² से। क्लियर है आपके? तो ax² + bx + c ये हमारी एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके बिहाफ पे अपन को क्वेश्चन सोल्व करना होगा। क्लियर है आपके? अब आप देखें हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.1 की। अब इसमें क्या बोला है, इन्होंने ये बोल रखा है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसको आप सोल्व करें और सोल्व करके आप ये बताइए कि क्या इनको हम इस इक्वेशन में लिख पा सकते हैं या नहीं, लिख पा रहे हैं या नहीं। क्लियर आपके? तो अब अपन चेक करते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट में क्या बोला है, x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल में 2 × x - 3। जैसे ही मैंने इस लाइन को देखा तो यहाँ पे मेरे को एक आइडेंटिटी कुछ दिखाई दे रही है। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको पता होगा a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b²। आगे बात समझ में, तो यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर ये क्या हो गई, हमारी आइडेंटिटी हो गई। इस फॉर्म में तो हमें दे रखा है, आपको इस फॉर्म में बनाना है। तो आपको पता होगा ये तो हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया। क्लियर आपके? जहाँ जहाँ a है वहाँ पे हम x लिखेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे हम 1 लिखेंगे। बस यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो हमें यहाँ लगानी है। ठीक है, तो अब आप समझे a + b का होल स्क्वायर ये है। तो अब देखो a² मतलब x का स्क्वायर + 2 ab, मतलब मल्टीपल में a कितना है x और b है 1 + b² कितना 1 का स्क्वायर। समझ गए? यहाँ आइडेंटिटी नहीं लग रही बट हमें पता है ब्रैकेट जब अपन ओपन करेंगे तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 2 को x से करो 2x ± -3 × 6। आई बस समझ में? अब जितने ब्रैकेट लगे हुए हैं उसको अपन सोल्व करते हैं। x का स्क्वायर x² + 2 × x 2x और 1 से करो तो वही आएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 इक्वल में 2x माइनस में 6। अब एक चीज़ सुनो, हमें इस इक्वेशन में जमाना होगा तो आप ध्यान रखें इक्वल में होता है 0। समझ गए? इक्वल में क्या रहेगा 0, तो सबको एक तरफ ले आए, इक्वल में 0 रख दो। कैसे? x² + 2x + 1, 2x को भी यहाँ ले आओ, माइनस का 2x माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 6 इक्वल में क्या हो गए 0। क्लियर आपके? अब आप देखो प्लस का 2x और माइनस का 2x कैंसल, तो बचा हमारे पास x² और 6 + 1 7 इक्वल में 0। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, इक्वेशन आ चुकी है। अब आप देख के ये बताइए क्या ये इस फॉर्म में है या नहीं। ठीक है, तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर x² तो दिखाई दे रहा है बट bx वाली टर्म का है, यहाँ पे तो डायरेक्ट ही है, कांस्टेंट आ गया, मतलब c वाली टर्म आ गई। अब आप एक चीज़ सुनिए, अगर b मिसिंग है या c मिसिंग होता उसकी जगह हम 0 रख सकते हैं, बट x² वाला मिसिंग होगा उसकी जगह अपन 0 नहीं रख सकते, क्योंकि x² कभी भी 0 नहीं हो सकता। समझ गए? तो यहाँ पे अपन ऐसा लिख सकते हैं x² प्लस, अब bx, भाई वेरिएबल तो लेंगे ही लेंगे, अब b मतलब कोई नंबर कुछ नहीं है तो अपन क्या बोलेंगे 0x और प्लस 7 इक्वल में 0। कोई भी चीज़ b या c मिसिंग होगा उसकी जगह अपन 0 रख के इक्वेशन जमा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, यस। क्लियर है आपके? ठीक है, अब आप आगे देखें। अब इसमें क्या है, इसको मैंने देखा तो इस पूरी लाइन में कहीं भी मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि आइडेंटिटी जमा पा रहे हैं हम, मतलब आइडेंटिटी हम लगा पा रहे हैं। तो अब आप देखिए ब्रैकेट है, क्या सोल्व होगा पहले ब्रैकेट, तो देखो
एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल में 3 को -2 से करो, 3 2 6 और प्लस माइनस -6, माइनस माइनस प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2x। आगे बस समझ में। अब आप देखें मैंने आपको क्या बोला था, जब हम इक्वेशन में जमाएंगे तो सभी को लेके यहाँ ले आओ, इक्वल में 0 रखना है। देखते हैं अपन, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 6 यहाँ आया तो प्लस का 6 प्लस का 2x यहाँ आया माइनस का 2x इक्वल में 0। क्लियर। अब आप देखें जो सोल्व हो रहा है उसको सोल्व करें। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x, जब 2 डिजिट माइनस में होती है तो क्या होता है, सम हो जाता है और साइन माइनस रहता है। 2x 4x, अब क्या बचा प्लस का 6 इक्वल में 0। आई बस समझ में। अब आप ये मत बोलना कि सर इक्वेशन तो आ गई बट ये माइनस है, क्योंकि बाहर प्लस है, प्लस को मैं माइनस से करूँगा ना तो माइनस ही आएगा, इसलिए हम इस इक्वेशन में जमा पा रहे हैं तो इसको हम क्या बोल देंगे, यस, ये भी हमारी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर। अब आप आगे देखें, अब समझना इधर। अब इसमें क्या है, ये है। अब मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, जैसे ही मैं अगर इसकी बात करूं तो आपको दिख रहा है फर्स्ट वाली डिजिट तो सेम है, लास्ट वाली अलग अलग है, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट वाली तो सेम है, लास्ट में अलग अलग है, मतलब एक आइडेंटिटी तो लगेगी, दोनों तरफ एक जैसी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो आगे वाली सेम और लास्ट वाला अलग, तो इसकी एक आइडेंटिटी होती है। समझना, यहाँ पे अपन लगा लेते हैं x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ध्यान रखना एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी, ये हमारी एक आइडेंटिटी होती है, आपको याद रखनी होगी। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये कैसे पता करें। सुनो, स्टार्टिंग में सेम होनी चाहिए डिजिट और लास्ट में अलग अलग होने चाहिए, तब हम ये यूज़ करेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस ए, मतलब x की जगह तो x ही है, जो सेम है उसको हमने नाम क्या दिया x, और जो अलग अलग है इसको a बोल दिया और इसको b बोल दिया। वैसे ही ये दोनों सेम है, इसको नाम हमने x दे दिया, ये दोनों एक है तो इसको a और b दे दिया। क्लियर आपके। अब इस फॉर्म में तो हमें दे रखा है, इस फॉर्म में हमें क्या करना होगा, जमाना होगा। कैसे जमाएं देखना, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर तो ये है ही प्लस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। अब ए प्लस बी कितना है, देखो -2 प्लस बी कितना है 1, समझ गए। और बाहर क्या है, एक्स है, मतलब ये एक्स आ गया प्लस ए इंटू बी। अब ए इंटू बी देखो यहाँ पे आ रहा है -2 और बी कितना है, आ रहा है 1, समझ गए। ये हमने इसको सोल्व किया। अब अपन आते हैं इधर, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ही है प्लस ए प्लस बी कितना -1 और प्लस 3 प्लस ए इंटू बी कितना है, सॉरी ए प्लस बी आ गया। अब एक्स देख के बताओ, एक्स ही है प्लस ए इंटू बी कितना -1 इंटू 3, समझ गए। अब इसको जो ब्रैकेट है उसको अपन को क्या करना है, सोल्व। देखो सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ब्रैकेट में रखना, अभी तो एक प्लस है और एक माइनस, तो क्या होता है -2 में से 1 गए 1, लेकिन बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का 1 यहाँ आ गया x, फिर प्लस 2 बन जा 2 और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, ये हो गया इक्वल एक्स स्क्वायर, ये आ गया प्लस एक प्लस है और एक माइनस है तो माइनस होता है। 3 में से 1 गए 2 और ये माइनस, सॉरी ये रहेगा प्लस का, क्योंकि बड़ी डिजिट किसकी है, प्लस की है, ठीक है। और x का x आ गया प्लस 3 बन जा 3 प्लस माइनस माइनस का 3। क्लियर है आपके, क्योंकि ये प्लस था और ये माइनस तो माइनस हो गया, है ना। अब ब्रैकेट सोल्व करें, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 को 1 से करो, कितना आता है 1x, तो 1 का कोई मतलब नहीं, x लिख दो, प्लस माइनस माइनस का 2 इक्वल एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखें इधर, जैसे अपन इसको एक बार देख लेते हैं, -1 और +3 था ना, ठीक है। प्लस 2 को 1 से करो 2x प्लस माइनस माइनस का 3। मैंने आपको क्या बोला, जब इक्वेशन जमा नहीं होती है सबको लेके इधर ले आओ। कैसे,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू, एक्स स्क्वायर को यहाँ लाओ माइनस एक्स स्क्वायर, 2x इधर आया माइनस का 2x, माइनस 3 इधर आया प्लस का 3 इक्वल में 0। अब जो सोल्व हो सकता है उसको सोल्व कर लो। कैसे? एक्स स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, माइनस का x और माइनस का 2x दोनों माइनस में तो नंबर प्लस हो जाएंगे, 2x और x 3x और माइनस का क्योंकि दोनों माइनस में थे, फिर एक प्लस और एक माइनस, 3 में से 2 गए 1, बड़ी डिजिट प्लस की तो प्लस का 1 इक्वल में 0। अब आप देखें ये आ गया। अब आपको दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, मैंने आपको क्या समझाया था, एक्स स्क्वायर कभी भी 0 नहीं हो सकता तो अपन जमा ही नहीं सकते, तो इसको अपन क्या बोल देंगे, नो। क्लियर है आपके? अब आप समझे आगे। अब उसमें क्या दिखाई दे रहा है, ये तो दोनों अलग ही दिख रहा है, कोई आइडेंटिटी नहीं लग सकती, इधर भी मल्टीप्लाई करना है, कोई आइडेंटिटी अपन नहीं लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। जब आइडेंटिटी अपन नहीं लगा सकते तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई मतलब x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करो, फिर इसका मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करो। ठीक है, देखना कैसे। x का मल्टीप्लाई मेरे को करना है 2x प्लस 1 के साथ, फिर वापिस माइनस 3 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 1 के साथ। समझ गए? अब यहाँ देख लो ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई करना, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 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 5 को x से करो 5x। समझ गए? अब क्या करना है, जो ब्रैकेट है उसको सोल्व कर लो, 2x को x से करो 2x स्क्वायर प्लस 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 x को 1 से करो x। ठीक है, फिर देखो 2x को माइनस 3 से तो माइनस का 6x प्लस माइनस माइनस 3 टू जा 6x, फिर माइनस प्लस माइनस 3 बन जा 3। समझ गए? ब्रैकेट सोल्व हो चुका है। अब एज इट इज़ आप क्या करो, इसको कॉपी कर दो। मैंने आपको क्या बताया था, इक्वेशन जमानी है तो इक्वल के यहाँ पे जो भी है उसको पकड़ के आप एक तरफ ले आओ। देख लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस का 6x माइनस का 3, फिर माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x, यहाँ आया तो है ना इक्वल में 0। अब जो सिमिलर लगे उसको आप क्या करें, सोल्व कर लो। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर लेस करो तो x स्क्वायर, अब x देखना 5x और ये कितना 6x और ये प्लस का x। तो सुनो, प्लस का x तो ही, जो दोनों माइनस में है पहले अपन इसको सोल्व करते हैं। दोनों माइनस में है तो माइनस रहेगा, नंबर प्लस हो जाएंगे, 6x और 5 11x और माइनस का 3 इक्वल में 0। समझ गए? अब आप देखो x वाला अभी सोल्व हो सकता है। एक्स स्क्वायर एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस होगा 11 में से 1x लेस कर दो 10x और माइनस का 3 इक्वल में 0। देख लो ये हमारी इक्वेशन जम चुकी है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, यस। ठीक है, ये अपना इक्वेशन अपन बना सकते हैं। आई पसंद में? अब आप देखें इसकी बात करते हैं। इसमें आपको ये अलग दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे सेम वही क्या चीज़, स्टार्टिंग का सेम है, लास्ट वाला अलग अलग, तो अपन ने वहाँ लगाई थी ना, ये थर्ड वाले क्वेश्चन में वही इक्वेशन अपन आइडेंटिटी लगा लेंगे। ठीक है, सोल्व करते हैं। यहाँ तो नहीं लग रही बट यहाँ लग रही ना, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। जैसे दोनों सेम है तो इसको हमने x नाम दे दिया, यहाँ अलग अलग है तो इसको हमने a बोल दिया और इसको हमने b बोल दिया। आई बस हमने, अब सोल्व करते हैं। यहाँ तो नहीं हो रहा है तो सेम प्रोसेस जैसा कि हमने वो लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। कैसे, 2x का मल्टीप्लाई इस पूरे के साथ करो, तो 2x का मल्टीप्लाई x माइनस 3 के साथ किया, फिर माइनस 1 का मल्टीप्लाई x माइनस 3 के साथ किया। समझ गए? अब इसके लिए हमें क्या, ये आइडेंटिटी यूज़ करनी है। इस फॉर्म में तो ये दे रखा है, ये फॉर्म हमें बनानी है। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर ही रहेगा प्लस ए प्लस बी, ए कितना है 5 प्लस बी कितना है -1, तो हमें ये ब्रैकेट लगाना होगा क्योंकि आगे माइनस में है और यहाँ पे आप बड़ा ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, एक्स की जगह एक्स प्लस, अब ए इंटू बी आप देख के बताएं, ए तो है 5, ठीक है, 5 इंटू बी है माइनस में तो यहाँ -1। समझ गए? अब क्या करना होगा, ब्रैकेट सोल्व कर लो, 2x को x से करो, 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 टू जा 6x, फिर देखो
प्लस माइनस माइनस एक्स बन जा एक्स माइनस माइनस प्लस 3 बन जा 3। आगे बात समझ में, आगे देखो इक्वल, ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको सोल्व कैसे करें अपन, 5 प्लस माइनस माइनस का 1 और एक्स का एक्स आ गया, फिर प्लस 5 बन जा 5 प्लस माइनस माइनस का 5। समझ गए। अब अपन ब्रैकेट सोल्व करते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 6, इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, माइनस का 6x और माइनस का x, तो माइनस का कितना हो जाएगा 7x प्लस का 3 इक्वल में एक्स स्क्वायर, 5 में से 1 गए कितना 4, 4 को 1 से करो 4x और ये प्लस का ही था तो प्लस 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 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस का 5। मैंने आपको क्या बोला, इक्वेशन जमा नहीं है तो इन सब को लेके इधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 3, एक्स स्क्वायर यहाँ आया तो माइनस का एक्स स्क्वायर, 4x यहाँ आया माइनस का 4x, माइनस का 5 यहाँ आया तो प्लस का 5 इक्वल में 0। सोल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर लेस करो, एक्स स्क्वायर 7x माइनस का, फिर माइनस का 4x, कितने हो गए, दोनों माइनस में है तो साइन तो माइनस रहेगा, नंबर प्लस हो जाएंगे, 7 और 4 8 9 10 11x ये हो गया, और 5 और 3 दोनों प्लस में, प्लस 8 इक्वल में 0। आई बस हमने, अब देखो फॉर्म में जम चुका है तो अपन यहाँ पे क्या बोलेंगे, यस ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्लियर आपके। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं तो हमने क्या देखा, ये तो सोल्व नहीं हो पाएगा बट ये आइडेंटिटी लग पा रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया a और ये हो गया हमारे पास b। आई बस हमने, अब कैसे जमाएं, ये तो सोल्व नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एज इट इज़ कॉपी कर दो, इक्वल a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्म तो दे रखी है, इस फॉर्म में हमें जमाना है, तो जहाँ जहाँ a आया है वहाँ पे x लिख दो और जहाँ जहाँ b आया वहाँ पे 2 लिख दो, तो a स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 2, a कितना x और b कितना है 2, प्लस b स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। क्या करें, ब्रैकेट सोल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4। समझ गए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या है मल्टीप्लाई, तो एक ही होता है। ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था, ट्रांसफ़र कर लो, सबको इधर ले आओ। अब एक चीज़ डायरेक्ट ही कर लो, एक्स स्क्वायर यहाँ पे प्लस का और उधर भी प्लस का, क्योंकि अगर मैं यहाँ लाता एक्स स्क्वायर माइनस का होता फिर कैंसिल करता, तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। ठीक है, 3x माइनस 4x इधर आया, प्लस का 4x प्लस का 1 अपनी जगह पे, प्लस का 4 इधर आया, माइनस का 4 इक्वल में 0। 4 और 3 7x, एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस ही होगा, 4 में से 1 गए, 3 बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का। समझ गए। अब देखो एक्स स्क्वायर है ही नहीं और 0 अपन नहीं लगा सकते, तो ये हमारा आंसर क्या हो गया, नो, इसको अपन नहीं लिख सकते। क्लियर आपके। आगे आ जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये लास्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि इसमें एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है बहुत अच्छी, x प्लस 2 का होल क्यूब, मतलब ये होती है हमारी a प्लस बी का होल क्यूब, है ना। ध्यान रखना, ऐसा जब भी आ जाए तो अपने लगाते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, तो फॉर्मूला क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। समझ गए, a प्लस बी का होल क्यूब, ये आप याद रख लेना, और यहाँ लिख देता हूँ, ये a बोलेंगे और इसको अपन b बोलेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब तो दे रखा है, इस इक्वेशन में हमें जमाना है, जमा लेते हैं। a क्यूब कितना, x का क्यूब प्लस b क्यूब कितना 2 का क्यूब प्लस 3, a कितना है x और b कितना है 2। ठीक है, और a प्लस बी कितना है, a प्लस बी, तो यहाँ पे है x प्लस 2। आगे बस हमने इक्वल, यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा है तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, 2x को एक्स स्क्वायर से करो, 2x क्यूब प्लस माइनस माइनस 2x को 1 से करो 2x, और आपको पता होगा अपन क्या सोल्व करते हैं, ब्रैकेट, तो
तो एक्स का क्यूब एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब 8 प्लस 3 2 जा 6x और ब्रैकेट में क्या आ गया x प्लस 2। ठीक है, अब कॉपी कर दो उसको, तो ब्रैकेट सोल्व करना है पहले अपन को। आई बस समझ में। अब ये ब्रैकेट बचाना, देखो यहाँ से यहाँ तक, वैसे यहाँ से यहाँ तक पूरा एक ही है, लेकिन मैंने क्या किया पहले यहाँ से लेके यहाँ तक सोल्व कर लिया, अब इजी हो गया थोड़ा, है ना। अब वापस सोल्व करते हैं इसको। एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x को 8 से करो, 6x स्क्वायर प्लस 6 2 जा 12x इक्वल 2x क्यूब माइनस का 2x। आगे बस समझ में। जो सोल्व हो रहा है यहाँ पे तो सोल्व कर लो, नहीं हो रहा है तो सबको इधर ले आओ। इधर ले आते हैं, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x, 2x क्यूब यहाँ आया तो माइनस का 2x क्यूब, 2x माइनस का यहाँ आया तो प्लस का 2x इक्वल में 0। सोल्व करते हैं, एक्स क्यूब प्लस का और ये माइनस का, जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है तो माइनस होगा। 2x क्यूब में से एक्स क्यूब गए 1x क्यूब और बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस का हो गया। फिर एक्स स्क्वायर पे फोकस करो, सिर्फ एक ही दिख रहा है मेरे को, ठीक है। फिर अब देखो एक्स वाला, ये दिखा और ये दिखा, 12 प्लस 2 14x। अब विदाउट वेरिएबल देख लो, 8 है और बस, तो प्लस 8 इक्वल में 0। ठीक है, अब मेरी बात सुनना, पूरी इक्वेशन जम तो गई, अगर यहाँ से होती तो करेक्ट था, लेकिन एक्स क्यूब और आ गया तो इसको अपन बोल देंगे नो, ये इक्वेशन का पार्ट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर स्क्वायर से स्टार्ट होना चाहिए। आई पसंद में। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसको अपन सोल्व नहीं कर सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये दिख रहा है आपको, x माइनस 2 का होल क्यूब, मतलब सेम आइडेंटिटी है, फ़र्क कितना सा है, ये प्लस में थी और वो माइनस में। तो सोल्व कर लेते हैं अपन। a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। आपको कुछ नहीं करना है, प्लस वाली याद कर लो, माइनस वाली ऑलरेडी याद हो जाएगी। जहाँ जहाँ प्लस आया था वहाँ पे क्या लगा दो, माइनस लगा दो। ठीक है, अब आप समझें, a माइनस बी का होल क्यूब, ये तो दे रखा है, इस फॉर्म में अपन जमाएंगे। ठीक है, तो पहले अपन इसको लिख दें, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ये a क्यूब कितना है, एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब कितना है 2 क्यूब। ठीक है, माइनस 3, a कितना है x और b कितना है 2। समझ गए, 3 और a तो यहाँ पर लिख देते हैं, ये a है ये b है। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab देख लो, x है और 2 है, फिर a माइनस बी, तो क्या लिखें x माइनस 2, तो यहाँ लिख देते हैं x माइनस 2। समझ गए। अब पहले ब्रैकेट सोल्व करें, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1, ये तो कॉपी कर दिया। ब्रैकेट x का क्यूब मतलब x क्यूब माइनस 2 का क्यूब 8, यहाँ से यहाँ तक सोल्व करो, प्लस माइनस माइनस 3 2 जा 6x और क्या बच गया x माइनस 2। आई पसंद है, देख लो, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल में एक्स क्यूब माइनस 8। अपन ब्रैकेट तक पहुंच गए क्योंकि ब्रैकेट ओपन करना था। प्लस माइनस माइनस 6x को x से करो, 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12x। आगे बात समझ में। अब देखना, अब अपन क्या करें, सोल्व हो रहा है तो करो, नहीं तो सबको लेके इधर आ जाओ। आ जाते हैं, एक्स क्यूब माइनस का 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1 माइनस का x क्यूब, फिर माइनस 8 इधर आया, प्लस का 8 माइनस का 6x स्क्वायर यहाँ आया तो प्लस का 6x स्क्वायर प्लस का 12x इधर आया तो माइनस का 12x इक्वल में 0। ठीक है, सोल्व करें, एक्स क्यूब प्लस का और माइनस का कैंसिल। अब क्या बचा, एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गए, 2x स्क्वायर, बड़ी डिजिट प्लस की तो प्लस का हो गया। ठीक है, अब आगे देखें, एक्स स्क्वायर हो गया। अब एक्स वाली चीज़ देखते हैं, माइनस एक्स और माइनस का 12x, तो माइनस का 13x फिर 1 और 8 कितना हो गया 9, तो प्लस 9 इक्वल में 0। दिख रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मतलब इस फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो इसको अपन बोल देंगे यस।
क्लियर आपके। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया।